बस पैर नहीं छूना, पालतू बना के बैठिए और सिर पे ये दुपट्टा डाल लीजिए और पास में आइए। माई उठाएं। क्या नाम है आपका? खुला है खुला है। प्रज्ञा। शादी हो गई? हाँ शादी। कहाँ हुई है? लखनऊ। क्या समस्या लेके आई, क्या परेशानी है बताइए। क्योंकि जब आप मेरे पास कमरे में आई थी तो आपके पिताजी आ गए थे। जब पिताजी अंदर है तो बोले हमारी बेटी बाहर है, तो हमने तुम दोनों भागो यहाँ से, दवा मिलो ना। सर मेरी नौकरी अच्छी आए? अच्छी नौकरी नहीं है मेरे पास। अच्छी नौकरी नहीं है और पति से नहीं बनती। पति से नहीं बनती, कारण? वही उन्हें लगता है कि मेरे पास अच्छी नौकरी नहीं है, मैं उनको सपोर्ट नहीं कर पाती हूँ। उन्हें लगता है कि आपके पास अच्छी नौकरी नहीं है, इसलिए वो आपसे हाँ दूर हैं। होना चाहते हैं। तो पति आपको साथ नहीं रहती हैं? पति के आप नहीं, नहीं रहती हैं? उन्हें लगता शादी है कि को मैं उनको कितने साल हो गए हैं? 1 साल हो गया। 1 साल हो गए हैं। उन्हें लगता है मैं उनका सहयोग नहीं कर पाती हूँ। उनको लगता है कि आप उनको सहयोग नहीं करती। क्या किस चीज़ में सहयोग नहीं करती? रोटी बनाने में? सही तो मैं बनाती हूँ, फिर भी उनको पसंद ही नहीं आता। मेरे हाथ की रोटी उन्हें पसंद ही नहीं आती, बेकार लगती है। मेरे हाथ की सब्जी दाल सब बेकार लगती है। तो फिर क्या करना है, होटल की मंगा लिया करो। हाँ वो ऑनलाइन ऑर्डर कब तक करें? हाँ ऑनलाइन उनको अच्छा लगता है जब मंगा लेते हैं। चलिए, तो आप अपने पति के साथ रहना चाहते हो? हम रहना तो चाहते हैं लेकिन मेरे पास नौकरी भी नहीं है और वो भी मुझे पसंद नहीं करते। तो क्या करें फिर बताइए। मुझे समझ में नहीं आ तो आपको छोड़ना है उनको? रहा। नहीं मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आप कितनी पढ़ी लिखी हैं? मैं मास्टर्स हूँ। हैं? मास्टर्स पोस्ट ग्रेजुएट। ओह, आप किस जाति में हैं? ब्राह्मण। ब्राह्मण है। और जो आपका पति है वो हाँ वो भी ब्राह्मण। ब्राह्मण है। अच्छा, क्या आपके पति का नाम धीरेन्द्र है ना? पढ़िए, पकड़िए नहीं, बस देखिए, यदि समझ नहीं आया तो टोक दीजिए। हमने लिखा श्रद्धा देवी पुत्री का लव चल रहा है तन्वी नाम के लड़के से, राजपूत, शादी होना हाल में संदेह है। आप ज़्यादा गलत निर्णय ना लें। आपकी एक बहन का लव चल रहा है तनवीर से। क्या ये बात आपको मालूम है? हाँ ये बात सत्य है? सत्य। चलिए, अब लग गया प्रज्ञा देवी आपका नाम है, तलाक का योग बन रहा है। पति धीरेन्द्र तिवारी से तलाक का योग है। स्त्री कल्पना, मतलब आपकी माँ का दिमाग ठीक रहेगा। तंत्र का प्रयोग है। पति रखना तो चाहता है परंतु अवदेश के घर, अवदेश का पुत्र है, इसके घर में तंत्र क्रिया है। वो तंत्र क्रिया के कारण आपका दिमाग उच्चाटन हो गया है। तो आपका उस घर में दिल घबराता है, घबराहट होती है। तो आप पति के ऊपर हावी हो गई थी और आपने उनको शंका की दृष्टि से देखना चालू किया, तो उन्होंने तोड़फोड़ मचा दी और आपको पॉलिसी से घर भेज दिया और वहां से बोल दिया कि अब मत आना। हाँ हाँ यही है। मैं गारंटी देता हूँ, हनुमान जी से प्रार्थना करें, सफलता मिलेगी और आपका पति धीरेन्द्र प्राप्त हो जाएगा। आप डिप्रेशन की ओर जा रही हैं, डिप्रेशन को खत्म कीजिए। जो कि आप खुद पढ़ी लिखी हैं और आप इतने पढ़े लिखे होने के बाद आपने मास्टर डिग्री प्राप्त कर रखी है और उसके बाद यदि आप आम बच्चों की तरह हरकत करेंगे तो निश्चित लोग आपको पागल समझेंगे। ठीक है? और पति ने छोड़ा नहीं है, मात्र आपको एक चेतावनी दी है। यदि आप ठीक हैं, अच्छे हैं और घर में अच्छे से रह सकें तो रहिएगा, अन्यथा मैं आपको तलाक दे दूंगा, ऐसा कहा है। हाँ हाँ ऐसा ही है ना? हाँ हाँ। तो इसको तलाक का करार ना देकर, तलाक की बात ना कहकर, ये शाब्दिक आपकी दोनों की कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा है। जब तो ईगो टाउन होगी तो निश्चित दिक्कत होगी। और आपके घर में वो उनका कहना है कि तुम्हारी मम्मी भी पागल है, तुम्हारा घर पागल है, तुम भी पागल हो, मेरे बच्चे पागल हो जाएंगे, इसलिए मैं आपके साथ नहीं रह सकता। शब्द थे ये, आपको शब्द कैसे पता चला? सेम मुझे ये सब नाम पता, जगह पता, तो तुम्हें ये पता नहीं कि मैं कैसे पता? दादा बताई ना, बताई थी मैं का? सेम वर्डिंग्स। तो मैं वहीं तो था, रिकॉर्डिंग में था, रिकॉर्डिंग तो मैं ही कर रहा था। हनुमान जी कृपा करेंगे, पंडोगर धाम 5 अमावस्या करें और आपका पति आपको रखेगा और आप पागल नहीं, उत्साह बन के जाएं और उनको बताएं कि तुम जितने पढ़े हो उतने कहीं कुछ भी नहीं पढ़े हैं। तो अपनी पढ़ाई का उपयोग करिए ना। हाँ ऐसे ही करूँगी। ठीक है, धन्यवाद। जय गुरु। जय पंडुगर सरकार। और यदि तुम पागलपना करोगी तो जरूर तलाक हो जाएगा। अब बताइए,
ये अंदर आई तो हमारे गेट वाले ने कहा होगा कि भाई एक व्यक्ति जा सकता है, तो बाप बोला कि मैं जाऊंगा, नहीं पिता बोला हमारी मोड़ी को बुला लो। तो हमने कहा भाई साहब दरबार धागा बंधवाइए। तो हमने कहा भाई साहब इतना मेरे पास टाइम नहीं, दरबार में जाइए, मैं वहीं आपसे बात कर लूंगा। मैंने कहा कि दोनों परीक्षा लेने आए, तो ऐसे लोगों को मैं दरबार की ओर भेज देता हूं, चाहे फिर अच्छा लगे या बुरा लगे। जिसका भी नाम ज्योति के विषय में कोई भी आया हो तो आ जाए। क्या नाम ज्योति? आइए। पास में आइए। कहां से आई बहन? मंदसौर से। हाँ, मंदसौर में कहाँ रहती हो दीदी? पार्क कॉलोनी। क्या समस्या लेकर आई बेटा? कुछ आवाज़ें आती है। क्या आती है? आवाज़ आती है। कान में आवाज आती है? कैसे आती है आवाज? मतलब कुछ भी बकता रहता है। गाली देता है? हाँ। और भूत आपको दिखते मारता हैं पीटता बहुत नहीं है? सारे। हाँ, मेरे अंदर आके मारपीट करता है। आपके अंदर आके मारपीट करता है? हाँ। और कान में क्या क्या बोलता है? मतलब बहुत 8 साल से उसकी आवाज़ें आ रही है और कोई बात मुझे याद नहीं रहती। अच्छा, आपके पति का नाम क्या है? कुलदीप सिंह। है? कुलदीप सिंह। शादी के पहले से, शादी के बाद से? शादी के पहले से। शादी को कितने साल हो गए हैं? 4। हमने कि टेस्ट कर लें दिमाग सही है कि नहीं। आपने पहले ही कहा दिमाग खराब है। हमने सुनो, पढ़िए यहाँ पे। ज्योति से एक शक्ति कान में बात करती है। पति आए आपके? नहीं, पापा है। ज्योति से शादी एक जिंद ने कर रखी है, और उस जिंद की पत्नी आप होने के कारण शादीशुदा होने के बाद अपने पति कुलदीप से शादी की है। तो एक जिंद आपको पत्नी मानता है, और पति कुलदीप राजपुरोहित, आप राजपुरोहित ब्राह्मण हैं। हाँ। सफलता घर में प्रेत वादा है, तत्काली समाधान होगा। आपके मायके में मकान के पीछे एक खंडर टाइप का, मंदसौर में। मायके में हाँ, मायका जोधपुर भी है, मंदसौर। जोधपुर। तो जोधपुर में मकान के पीछे एक शिवालय है, शिव भगवान का मंदिर। वहीं पर एक गण जिंद रहता है, वो आपको आते जाते में पकड़ लिया है, और वो आपको पत्नी स्वीकार करता है, और वो बोलता भी है कि आप मेरी हो, हम दूसरे की नहीं होने देंगे, हम आपकी जान ले लेंगे, परवाह बर्बाद कर देंगे। सारे भूत दिखते और गाली गलौज करता है, मुस्लिम। और मुसलमानी क्रिया का प्रयोग करता है, बोलता है ना। और निवाज भी पढ़ के सुनाता है। क्या सुनाता है? क्या? नवाज। हाँ, ये सैयद जिंद है। समाधान होगा, आशीर्वाद है। थैंक यू। लो, हनुमान जी की कृपा से आज आपको 21 दिन में कान की आवाज आना बंद, भूत बाधा बंद, खेला खाली नहीं होगी। लेकिन आज सवारी आएगी, मंगलवार को आएगी, और 21 दिन तक रोज सवारी आएगी। उसके जो भी डाले होंगे, जो भी अन्य लोग होंगे, सब पकड़े जाएंगे, फिर दिक्कत नहीं होगी। आशीर्वाद।